हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल NCERT मैथ्स क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या किया था कि अपन ने द्विघात समीकरण को बनाना सीखा था, फॉर्मेशन सीखा था उनका। आज अपन करेंगे द्विघात समीकरणों को हल करना। हल करने की तीन विधियाँ हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और तीसरी विधि है श्रीधराचार्य सूत्र, या जिसका दूसरा नाम आजकल है द्विघाती सूत्र। लेकिन आज अपन इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। जैसे मैं यहाँ पे कोई समीकरण लिखता हूँ। एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट पार्ट है, नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, तो मध्यपद विभाजन से अपन इसके गुणनखंड करेंगे। जिसको मध्यपद विभाजन से गुणनखंड करना नहीं अच्छे से आ रहा है वो पहले 2.1 का वीडियो देखें, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि मध्यपद विभाजन से गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, जिसको अच्छे से आ रहा है वो आगे बढ़ते हैं, जिसको नहीं आ रहा है पहले वो 2.1 का पूरा वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो देखो सिर्फ इसमें गुणनखंड करना आना चाहिए, आप गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल कर दोगे। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1। सबसे पहले भारी पदों का गुणा किया तो कितना आया, माइनस के 10। माइनस का आते आपको पता चल गया कि घटाने पे बनेंगे, और घटाने पे कितने चाहिए मुझे, 3। तो 10 में देखो 1 का भाग कितनी बार जाता है, 10 बार, 2 का 5 बार, फिर 5 का जाएगा 2 बार और 10 का जाएगा 1 बार। तो घटाने पे मुझे 3 चाहिए। 10 में से 1 गया तो नहीं बना, 5 में से 2 गया तो 3। हाँ, ये गुणनखंड हो गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह क्या लिखूंगा, 5 माइनस 2 एक्स माइनस के 10 बराबर 0। एक्स इस ब्रैकेट के आगे एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5x माइनस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो निशान चेंज, एक्स स्क्वायर निशान चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, माइनस 10 बराबर 0। पहले 2 में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, एक्स माइनस 5, दोबारा भी क्या आएगा, एक्स माइनस 5। अब इस एक्स को किससे गुणा कर दूंगे, प्लस के 2x बन जाए, तो आपने सोच विचार के देखा कि प्लस 2 से बराबर 0। अब ये 2 पदों में से फिर उससे कॉमन क्या आ रहा है, एक्स माइनस 5, यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस 2, या तो ये 0 या ये 0, या तो एक्स माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। इससे x की वैल्यू क्या आई, 5, और इससे x की वैल्यू क्या आई, माइनस के 2। तो ये अपन ने देखा कि गुणनखंड विधि से अपने द्विघात समीकरण को हल किया। हल करने का मतलब क्या है, x के मान निकाल दिए, जो भी चर है समीकरण के अंदर उसके अपन मान निकाल देंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण है तो 2-2 मान निकलेंगे, हर क्वेश्चन में कितने मान निकलेंगे, 2-2 मान निकलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड पार्ट है कि अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 5 अंडर रूट 2। तो पहले इसको करते हैं, फोर्थ पार्ट भी लिख रखा है मैंने। तो काम वही, सबसे पहले भारी पदों का गुणा किया, तो देखो 5 अंडर रूट 2 को किससे गुणा करूँगा मैं, अंडर रूट 2 से। तो कितना आएगा, 5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना है, 10 प्लस के 10। प्लस के 10 आते ही आपके दिमाग में आया कि जोड़ने पर मुझे कितने चाहिए, 7। तो 1 गुणा 10, 2 गुणा 5, ये 7 आ गया। तो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2 प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अंडर रूट 2x स्क्वायर ब्रैकेट खोलूंगा तो निशान चेंज नहीं होंगे, 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। देखो अब पहले 2 में से कॉमन लेंगे। देखो यहाँ देखो, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा। हाँ, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, अंडर रूट 2 एक तो, और x एक साथ एक बार कॉमन आ गया।
यहाँ पे इससे √2 चला गया, एक बार x चला गया तो x बच गया, यहाँ से x चला गया और एक बार √2 चला गया तो क्या बच गया √2। दोबारा भी क्या आएगा x प्लस √2 बराबर 0। अब इस x को किससे गुणा कर दूँ तो आपने देखा +5 से। अब दो पदों में से फिर देखो ये दो पद बन जाते हैं, कॉमन क्या आ रहा है x प्लस √2 और √2x प्लस 5 बराबर 0, या तो ये 0 या ये 0, x प्लस √2 बराबर 0 या √2x प्लस 5 बराबर 0। इससे x की वैल्यू क्या आई -k√2, इससे x की वैल्यू क्या आई -5 पहले उधर गया और √2 भाग में गया। ये है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट में 4th पार्ट देखो, बढ़ते हैं। देखो इसमें बट्टा में आ रहा है 8 है ना, तो सबसे पहले आसान करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ लघुत्तम ले लेता हूँ। तीनों का लघुत्तम क्या आया 8, एक 8 बार 8 दूनी 16x² -8, 8 को किया तो 8x, x से किया तो 8x प्लस 8 का पढ़े में 8 एक बार, 1 को 1 से किया तो 1 बराबर 0। ये 8 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणन, तो 16x² -k 8x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये समीकरण इस रूप की बन गई, बट्टा में कुछ नहीं है तो 16 सबसे पहले भारी पदों को गुणा किया तो 16 × 16 प्लस के 16 प्लस के आते हैं जोड़ने पर, ठीक है जोड़ने पर बनेंगे। अब 16 के टुकड़े करते हैं, 1 का भाग 16 बार, 2 का भाग 8 बार, 4 का भाग 4 बार। 16 में 1 का भाग 16 बार जाएगा, 2 का 8 बार, 4 का 4 बार, 4 का फिर जाएगा, ठीक है ये। तो जोड़ने पर मुझे कितने चाहिए 8, तो ये देखिए टुकड़े बन गए। तो 16x² -4 प्लस 4x प्लस का 1 बराबर 0। जिसको गुणनखंड करने नहीं आ रहे फिर बच्चे बता रहा हूँ 2.1 का वीडियो देखें, उसमें अच्छे से गुणनखंड करना सीख जाओगे। तो 16x² ब्रैकेट x को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4x प्लस 4x प्लस में 1 बराबर 0। 16x² इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो निशान चेंज, 4x माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। पहले दो में से कॉमन देखो, क्या ये दोनों संख्याएं कौन से पहाड़े में आ रही हैं? बोले सर 2 के में आ रही हैं। 2 से बड़ा कोई पहाड़ा है क्या जिसमें दोनों आए? हाँ सर 4 के में भी आ रही हैं, तो 4 कॉमन आएगा। 4 से बड़ा पहाड़ा नहीं है कोई, एक बार तो 4 कॉमन आएगा, एक और एक x कॉमन आएगा, ठीक है। कॉमन लेते हैं ब्रैकेट चालू, 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आया 4 बार, और एक बार x चला गया तो एक बार बच गया, माइनस यहाँ से 4 भी चला गया x भी चला गया तो क्या छोड़ गया 1, दोबारा भी आएगा 4x - 1। अब इस 4x को किससे गुणा कर दूँ कि माइनस के 4x हो जाए, तो आपने सोच विचार के देखा कि -1 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा बराबर 0। अब दोनों जगह से फिर से कॉमन आ रहा है, 4x - 1 4x - 1 बराबर 0, या तो ये 0 या ये 0, या तो 4x - 1 बराबर 0 या 4x - 1 बराबर। इससे x की वैल्यू क्या आई 1 उधर गया प्लस में बटा में 4, इससे x 1/4, ये x के 2 मान है, ठीक है। इस तरह से अपन क्या करते हैं द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। और उदाहरण 1 में पहली समस्या क्या दे रखी है कि जॉन और ज्योति के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके कंचों का गुणनफल 124 है, तो दोनों के पास आरंभ में कितने कंचे थे, ठीक है। हाँ मानने का काम अपना, फिर जो क्वेश्चन बोलेगा वो अपन करेंगे, हल करेंगे। हल करना अपन को एक विधि से आएगा, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। देखो तो मैं मानते हैं, देखो मानना कैसे सोचेंगे, अपन ने देखा कि उनके पास दोनों के पास ये जोन है, मान लेता हूँ ये जीवंती है, दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। मान लेते हैं जोन के पास 5 है तो जीवंती के पास कितने होंगे 40, जोन के पास 20 है तो जीवंती के पास कितने होंगे 25। बोले सर आपको कैसे पता है? क्योंकि इन दोनों के कंचों का योग कितना है 45 है। मैं मान लेता हूँ जोन के पास x है, 5 थे तो 40 कैसे है, टोटल 45 में से ये 5 घटा दिए, 20 थे तो 25 कैसे है, टोटल 45 में से ये 20 घटा दिए तो 25 है। अगर जोन के पास x है
तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स, घटा के तो निकाल रहे हैं अपन। देखो ये करेंगे अपन, माना जॉन के पास कंचे एक्स व कंचे बराबर क्या मान लिए एक्स, तो जीवंती के पास कंचे बराबर 45 माइनस एक्स, एक का मानेंगे दूसरा क्वेश्चन दे देगा। 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे बराबर एक्स माइनस 5, क्योंकि 5 कंचे वो खो रहे हैं, खोने का मतलब निकल जाएंगे। 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास पहले कितने थे 45 माइनस एक्स, और उसने कितने खो दिए -5, माइनस इसमें से घट जाएगा तो कितने हो जाएंगे ये 40। अब कंचों का गुणनफल बराबर कितना दे रखा है 124। अब मैं कंचों का मैं भी गुणनफल याद कर दूंगा, तो x माइनस 5 40 माइनस एक्स बराबर 124। गुणा करते हैं, x को 40 से किया तो 40x, x को माइनस एक्स से किया तो माइनस के एक्स स्क्वेयर, -5 को इससे किया तो माइनस के 200, -5 को x से किया माइनस एक्स से किया तो प्लस के 5x बराबर 124। ठीक है, हल करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वेयर, ये दोनों प्लस के हैं 45 प्लस के 45x, और ये इधर आएंगे तो माइनस के, और ये माइनस का पहले पड़ा है तो माइनस के 324 बराबर 0। मैंने क्या कहा था कि एक्स स्क्वायर वाला पद अगर माइनस में आ जाए तो अपन निशान चेंज कर देंगे, प्रीवियस क्लास के अंदर तो भी अपन आसानी से सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर 0। क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर वाला पद माइनस में आ रहा था तो मैंने क्या किया, पूरी समीकरण के निशान चेंज कर दिए और ये बन गया। ठीक है, तो 40 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 200 माइनस के प्लस के 8। ठीक है, हाँ ये द्विघात समीकरण बन गई। इसके अपन को क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। देखो, और गुणनखंड करने पे कितने आने चाहिए 324, सॉरी जोड़ने पर भारी पदों का गुणा किया तो माइनस के प्लस के 324, प्लस का 324 आते ही जोड़ने पर 45 आनी चाहिए। देखो, 1 का भाग 324 बार 2 का भाग 1 6 2, 3 का भाग जाएगा, हाँ जाएगा 1 0 8, 4 का जाएगा 8 चौका 32, 1 5 का नहीं जाएगा, 6 का 6 35, हाँ 6 का 6 पंजू 30, 24, 7 का 7 चौका 28, 9 हाँ 7 का जाएगा, 7 चौका 28, 6 4 44 नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का देखो 9 का कितनी बार जाएगा, 9 3 27, 9 6 54, हाँ जोड़ने पर मुझे कितने चाहिए थे 45, तो देखो 36 और 9 कितने हो गए 45 हो गए। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है गुणनखंड विधि में। यहाँ से आपको जोड़ जोड़ के देखना, मुझे जोड़ने पर कितने चाहिए थे 45, तो 36 का भाग 9, 1 3 24 में 9 का भाग कितनी बार गया 9 3 27, 5 9 6 54। ठीक है, 36 बार, 36 और 9 जोड़ के देखे तो कितने हो गए 45। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह क्या रखूँगा 9 प्लस 36 एक्स प्लस के 324 बराबर 0।
ब्रैकेट खोलूंगा, ब्रैकेट के आगे माइनस है, पहले एक्स को अंदर गुणा करते हैं, 9x प्लस के 36x और प्लस के 324 बराबर 0। इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो निशान चेंज, पहले दो में से कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 9, दोबारा भी क्या आएगा x माइनस 9। अब इस x को किससे गुणा कर दूं कि माइनस के 36x बन जाए, तो आपको कि माइनस के 36 से, दोनों जगह इसका कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 9 और यहाँ पे क्या बचा x माइनस 36 बराबर 0। या तो x माइनस 9 बराबर 0 या x माइनस 36 बराबर 0। बोले सर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दो संख्याओं का गुणा 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी 0 होगा, नहीं तो 0 नहीं होगा। इस x की वैल्यू क्या आई 9 और इसके x की वैल्यू क्या आई 36, और x मैंने किसको माना था? जॉन के पास कंचे थे। यदि जॉन के पास कंचे बराबर 9 तो ज्योति के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस 9 तो कितने हो गए 36। दूसरी कंडीशन, ये यहाँ इग्नोर कर देते हैं बच्चे आके, लेकिन कंडीशन में मान रखने होते, दोनों मान रखेंगे अपने एक्स के। अब यदि जॉन के पास कंचे बराबर कितने लिए अब की बार 36, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस 36। ये तो जीवंती के पास ये है, एक्स की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, तो 9। इस तरह से अपन द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। उदाहरण 1 में दूसरी समस्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ नंबर ऑफ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। मतलब एक खिलौने की जो लागत होगी, मूल्य होगा, वो कैसे निकलेगा कि 55 में से एक दिन में मान लिया मैंने 10 खिलौने बनाए, तो एक खिलौने की लागत कितनी होगी 55 में से 10 घटा दूंगा तो 45 रुपये हुई। मान लो एक दिन में मैंने 20 खिलौने बनाए, तो प्रत्येक खिलौने की जो लागत होगी, मूल्य होगा, वो कैसे निकलेगा 55 में से मैं 20 घटा दूंगा तो 35 रुपये होगा एक खिलौने का मूल्य। एक दिन में मान लो मैंने 40 बनाए, तो 55 में से 40 घटा दूंगा तो 15 रुपये आएगा। ठीक है, इस तरह से वो बोला है, संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करो। अब कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगी? एक खिलौने का मूल्य गुणा कुल खिलौने कितने हैं, उसको गुणा करेंगे तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी। देखो करते हैं, खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है तो मैं मान लेता हूँ माना खिलौनों की संख्या बराबर x, इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस एक्स। देखो उसने बोला है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, और खिलौनों की संख्या मैंने कितनी मानी एक्स, तो को घटाने से प्राप्त होता है, तो 55 में से मैंने एक्स घटा दिया। चूंकि कुल लागत बराबर कितनी दी उसने 750, और कुल लागत कैसे निकलेगी? खिलौनों की संख्या गुणा एक खिलौने का मूल्य बराबर में 750। हल करते हैं। देखो x को इससे किया तो 55x, इसको इससे किया तो माइनस के x स्क्वायर बराबर 750। ये इस तरफ आएगा, ये सारी चीज़ें उस तरफ ले जाता हूँ। देखो तो x स्क्वायर उधर गया तो प्लस का, और उधर गया तो माइनस का, और उधर भी पड़ा ही है तो प्लस का 750 बराबर में इस तरफ क्या बचा 0, वो इधर लिख दिया। ठीक है, ये द्विघात समीकरण बन गई। इसको अपन
गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखो अब देखो आपको पता है कि भारी पदों का गुणा कितना है प्लस के 750 और जोड़ने पर आपको कितने चाहिए 55। तो आपने देखा 25 इंटू 30 25 × 75 750 और जोड़ने पर कितने आ रहे हैं 55। इस तरह से हल करेंगे। देखो ठीक है, ये कैसे है सर आपके दिमाग में, आपने रटर का आंसर देख लिया नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे जोड़ चाहिए 55 और गुणा कितना चाहिए 750। तो मेरे दिमाग में यूँ सोचा कि 30 + 25 या मैंने सोचता गया, देखो 15 + 20 जोड़े तो 35 होते हैं, ये तो नहीं होंगे, जोड़ मुझे 55 चाहिए। मैंने सोचा 45 + 10 55 होते हैं, लेकिन गुणा किया तो 450 था, नहीं हुआ। फिर 35 + 20 भी 55 होते हैं, 35 + 20 55 होते हैं। मैंने 35 को 20 से गुणा करके देखा दिमाग में तो 700, ठीक है नहीं हुआ। फिर मैंने देखा 25 + 30 भी 55 होते हैं, 25 + 30 55 होते हैं, 25 × 30 750, हाँ टुकड़े पता चल गए। तो x² - 55 की जगह क्या लिखा 25 + 30 x प्लस के 750 बराबर 0। x² माइनस अंदर गुणा किया तो -25x प्लस के 30x प्लस 750 बराबर 0। ब्रैकेट के आगे माइनस है तो x² माइनस के 25x माइनस के 30x प्लस के 750 बराबर 0। इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 25, दोबारा भी आएगा x माइनस 25 बराबर 0। अभी से x को किससे गुणा कर दूं तो -30 से, x माइनस 25 x माइनस 30 बराबर 0, या तो x माइनस 25 बराबर 0 या x माइनस 30 बराबर 0। इससे x की वैल्यू क्या आई 25 और इससे x की वैल्यू क्या आई 30। और x मैंने किसको माना था किलोनों की संख्या, और मुझे ज्ञात क्या करना है किलोनों की संख्या। या तो किलोने कितने बनेंगे 25 या किलोने कितने बनेंगे 30। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। दो संख्याएं मानिए, उन दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो मैं एक को x मानूंगा तो दूसरी कितनी हो जाएगी 27 - x, क्योंकि इनका जोड़ कितना होगा 27, तभी होगा। ठीक है, तो मानते हैं माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर 27 - x। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जोड़ कर दूंगा तो x कट जाएगा 27 आ जाएगा ना, और योग 27 ही चाहिए आपको, क्योंकि गुणनफल बराबर कितना है 182। तो मैं गुणा कर दूंगा इनको x × 27 - x बराबर 182। अंदर गुणा किया तो 27x माइनस के x² बराबर 182। उस तरफ ले जाते हैं तो x² प्लस का, ये उधर गया तो माइनस के 27x और उधर बढ़ा ही है प्लस का 182 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण के मानक रूप में रख के करनी है अपन को हल। देखना ax² + bx + c बराबर 0 इस रूप में होगी ना तो ही हल होगी। ये कहीं आप x वाला पद पहले लिख दो, स्क्वायर वाला बाद में, अचर पद बीच में, नहीं ऐसे नहीं, इस रूप में होगी तो ही हल होगी, तभी अपन करेंगे। ये गुणनखंड विधि तभी लगेगी जब व्यापक रूप में होगी समीकरण। और व्यापक रूप में करने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए x² वाला पद, फिर x वाला पद और फिर अचर पद। तो इसी तरह से लिखेंगे, पहले स्क्वायर वाला पद, फिर x वाला पद, फिर अचर पद। ठीक है, तो अब करते हैं इसके गुणनखंड। गुणनखंड क्यों? क्योंकि अपन अभी गुणनखंड विधि से ही समीकरणों को हल कर रहे हैं। हाँ, बाहरी पदों का गुणा किया तो कितना आया 182 प्लस के 182 है ना। तो जोड़ने पे बनेंगे, और जोड़ने पे कितने चाहिए मुझे 27। तो देखो 27 चाहिए है ना, 15 और 12 भी 27 होते हैं, ऐसे सोचेंगे है ना, 15 × 12, लेकिन 15 × 12 कितने होते हैं 300। ठीक है, मुझे क्या चाहिए 82 100 है ना। तो 17 और कितने 10 नहीं 14 × 13
जोड़ देखो, जोड़ जितने में मैं ये लूंगा जोड़ सबका कितना आएगा, 27 आएगा। तो 13 और 14 को गुणा किया तो कितने होते हैं, 14 × 42, 17, 14 × 4 18। हाँ ये टुकड़े होगी, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, धीरे 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 जैसे जैसे आप करोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं हो रही ऐसे प्रैक्टिस तो तरीका वही है, 1 का भाग, 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का भाग, 13 तक पहुँचोगे फिर आप। तो x² माइनस के 27 की जगह मैंने क्या लिखा, 14 + 13 x प्लस के 82 100 बराबर 0। तो x² अंदर गुणा किया तो माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0। इस x को किससे गुणा कर दूं, तो -13 से। या तो ये 0 या ये 0, ठीक है। दो संख्याओं का गुणा 0 है तो या पहली संख्या 0 या दूसरी। x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। इससे x बराबर क्या आया, 14। इससे x बराबर क्या आया, 13, ठीक है। अब x मैंने किसको माना था, पहली संख्या को। जब पहली संख्या 14 थी तो दूसरी संख्या यहाँ रखूंगा, 27 माइनस 14 तो 13। यहाँ जब पहली संख्या 13 थी तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 तो 14। इस तरह से करेंगे, ठीक है। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। धनात्मक मतलब प्लस वाले ज्ञात करने हैं। और क्रमागत पूर्णांक है तो मानने से क्या था प्रीवियस क्लास में, क्या होते हैं, मानेंगे। क्रमागत पूर्णांक किस तरह से चलते हैं, 1 2 3 डैश 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 इस तरह से चलते हैं। तो माना पहला पूर्णांक बराबर मैंने मान लिया x। तो क्रमागत वाले क्या हो रहे हैं, एक एक जोड़ के आ रहे हैं। तो क्रमागत पूर्णांक क्या आ रहे हैं, एक एक जोड़ने पे आ रहे हैं। तो इसमें x प्लस क्या कर दूंगा 1, ठीक है। अब उसने मानने का काम अपना था। अब वो क्या कह रहा है कि वर्गों का योग 365 है, क्योंकि वर्गों का योग बराबर कितना दिया उसने, 365। तो मैं इसका वर्ग करूंगा मतलब x² प्लस योग का मतलब प्लस, दूसरे का वर्ग क्या होगा, x प्लस 1 की होल स्क्वायर बराबर 365। ये x² पड़ा है, इसमें सरसमी का a प्लस b की होल स्क्वायर, a² प्लस b स्क्वायर मतलब 1 की स्क्वायर प्लस 2a की जगह x b की जगह 1 बराबर 365। सरसमी का लगा दी भैया। सरसमी का आपको याद होगी, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह क्या था, x² a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हल करते हैं, x² और x² कितने हो गए, 2x²। और यहाँ से लेके यहाँ तक गुणा तो प्लस के 2x प्लस का 1 और इधर आएंगे तो माइनस के 365। तो कितने बचेंगे, चलो लिख देता हूँ, माइनस के 365 बराबर 0। तो 2x² प्लस के 2x, ये दोनों समान पद हल होंगे, माइनस के 364 बराबर 0। एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, घटाया निशान बड़ी संख्या का। देखो पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो दे देंगे, आसान हो जाएगा। या लगा के x² प्लस के x माइनस 1 8 2 बराबर 0, ठीक है। हाँ अब बाहरी पदों का गुणा कितना आया, 182। कितना है, 182। प्रीवियस क्लास में भी देखो माइनस के 182 घटाने पे बनेंगे। और अभी भी टुकड़े अपन ने किए थे 13 गुणा 14, उसमें जोड़ने पे 27 थे, इसमें घटाने पे कितने आने चाहिए, घटाने पे कितने आने चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो आप 14 में से 13 जाएंगे तो 1 बचेंगे, ठीक है। वही टुकड़े हो गए, पिछले क्वेश्चन वाले ही टुकड़े हो गए इसके। तो अब घटाएंगे कैसे, 14 माइनस 13, 14 माइनस 13। तो x² प्लस यहाँ क्या लिखूंगा, 14 माइनस 13, तभी तो 1 बचेगा ना, 1 x
माइनस के 182 बराबर 0। बाहरी पदों का गुणा किया तो माइनस का 182 आया और माइनस का आते आपको पता चला घटाने पर, और घटाने पर कितना चाहिए मेरे को 1। फिर टुकड़े करके देखो तो 14 गुणा 13 182 होते हैं और 14 में से 13 जाएंगे तो 1 बचता है। ठीक है, अंदर गुणा करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x और माइनस के 13x माइनस का 182 बराबर 0। पहले दो में से कॉमन x आ रहा है, x प्लस 14 दोबारा भी क्या आएगा x प्लस 14 बराबर 0। अब इस x को किससे गुणा कर दूं कि माइनस के 13x बन जाए, तो माइनस 13 से x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। या तो ये 0 या ये 0। इससे x का मान क्या आया माइनस की 14, इससे x का मान क्या आया 13। अब x को मैंने माना क्या था, देखो माना पहला पूर्णांक। कैसा पूर्णांक माना था, धनात्मक। धनात्मक ही याद करने है ना मेरे को। माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x था, क्योंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है जो -14 नहीं हो सकता। धनात्मक वाला माइनस का नहीं होगा ना, इसलिए पहला पूर्णांक क्या आया 13 और क्रमागत पूर्णांक क्या आया, क्रमागत पूर्णांक क्या था x प्लस 1। 13 प्लस 1 किया तो 14। ये आंसर, इस तरह से अपन आंसर निकालेंगे। यहाँ पे आके बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि x की दो वैल्यू है, यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ छोड़ना नहीं है, आप देखना है कि आपने x को क्या माना था। आपने x को माना था धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक क्यों माना था, क्योंकि क्वेश्चन में धनात्मक ही ज्ञात करना था। तो माइनस वाला आएगा उसको छोड़ देंगे और प्लस वाला आएगा वो पहला मान है, और फिर दूसरा क्या है वो भी निकालना। दोनों पूर्णांक इस तरह से निकालने होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि इसका कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। कौन सा त्रिभुज है, समकोण। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। त्रिभुज को मैंने नाम दे दिया, ये कर्ण है, और कर्ण कितना है 13 सेमी। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, एक कोण 90 डिग्री का, कर्ण 13 सेमी का दे दिया। और कर्ण कौन सी भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अब देखो मानते हैं अपन त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। देखो आधार के साथ 6 लग गया ना, तो मैं मान लूंगा, माना आधार बराबर x सेमी, तो ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेमी। उसने बोला है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, और आधार को मैंने x मान रखा है तो उससे 7 कम होगी। ये आधार मैंने x मान रखा है और ये क्या होगी ऊंचाई x माइनस 7। अब समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर। और कर्ण क्या है, BC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब लंब मतलब ऊंचाई AC का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है 13 की स्क्वायर, आधार कितना है x की स्क्वायर प्लस लंब कितना है x माइनस 7 की स्क्वायर। हल कर देंगे इसको, 13 की स्क्वायर 169 x स्क्वायर प्लस इसमें a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हल करो आगे। 169 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस के 7 दूनी 14 x। ठीक है, ये भी उस तरफ ले जाऊंगा और सारी चीज़ें इस तरफ ले आऊँगा। देखो क्या जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x, ये यहीं पड़ा, इस तरफ ही पड़े है ना, इस तरफ नहीं लेके आ रहा, ये उस तरफ लेके जाऊंगा।
ये आगे पीछे एक साइड आगे पीछे करने से निशान चेंज नहीं होगी। ये पड़ा है प्लस के 49 और माइनस में क्या जाएंगे, ये जाएंगे उधर 169 बराबर 0। तो 2x² ये समान पद हैं, हल होंगी। माइनस के 14x माइनस के देखो 169 में से 49 गए तो 9 में से 9 गए तो 9 में से 9 गए तो 0, 4 गए तो 2, 1 120। ठीक है, बराबर 0। पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है तो दे देंगे आगे x² माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब बाहरी पदों का गुणा किया तो कितना आना चाहिए, माइनस के 60। माइनस का आते ही घटने पर और घटाने पर कितने चाहिए, 7। तो 5 का भाग कितनी बार जाता है इसमें, 12 बार। तो 12 पंजू 60 है ना, और 12 में से 5 गए तो 7 बचते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आप बार बार यूँ थोड़ी ना देखोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी कि 1 का भाग 2 का भाग, ऐसे दिमाग में दे के देखोगे। यहाँ बार बार ऐसे नहीं करोगे, सीधा आपके दिमाग में आएगा कि 5 का भाग 12 बार, 12 पंजू 60 और 12 में से 5 गए तो 7। इस तरह से कर देंगे। तो x² माइनस 7 की जगह क्या लिखूंगा, माइनस है ना घटाने पर, 12 माइनस 5 x माइनस के 60 बराबर 0। x² ब्रैकेट के आगे माइनस है तो निशान चेंज, माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस का 60 बराबर 0। पहले 2 में से कॉमन क्या रहा है, x माइनस 12 x माइनस 12 बराबर 0 प्लस का 5 x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0। या तो ये 0 या ये 0, या तो x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। इससे x की वैल्यू क्या आई 12, इससे x की वैल्यू क्या आई माइनस के 5। माइनस क्या थी आपने देखा कि यार x को माना क्या था, x क्या था आधार। और त्रिभुज का आधार कभी भी ऋणात्मक माइनस वाला नहीं होगा। कभी भी यूं नहीं मिलेगा आपको कि त्रिभुज की भुजा -7 सेमी -6 सेमी। भुजा है जो माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि x त्रिभुज का आधार है जो ऋणात्मक नहीं होगा। अब आधार ये तो नहीं होगा तो फिर आधार क्या आया 12, इसलिए आधार बराबर कितना आया 12 और ऊंचाई 12 माइनस 7 तो कितनी आई 5। ये दोनों आंसर हैं इसके सेमी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। इससे 4.2 में लास्ट क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन यह देखा गया, किसी विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो लागत थी उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। निर्माण प्रत्येक नग की जो लागत थी उस दिन जितने भी बर्तन बने उसके दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल लागत इतनी थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या था। ये एक तरह के इस क्वेश्चन है ये लागत वाले और उद्योग वाले। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, बर्तनों की संख्या मान लेंगे, माना बर्तनों की संख्या बराबर x। तो प्रत्येक नग की लागत, उसने बोला कि प्रत्येक उस दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या थी कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। उस दिन कितने बर्तन बनाए गए, किसी विशेष दिन कितने बर्तन बनाए गए, x बर्तनों की संख्या के दुगने मतलब 2x से 3 अधिक थी, प्लस 3 थी। बर्तनों की संख्या x थी और किसी विशेष दिन यह देखा गया, जिस दिन बर्तन x बनाए गए उस दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो लागत थी उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, हाँ, तो कुल लागत, चूंकि कुल लागत कितनी थी उस दिन 90 थी। किस दिन, जिस दिन x बर्तन बनाए गए उस दिन बर्तनों प्रत्येक नग की लागत क्या थी,
बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, और उसी दिन कुल लागत कितनी थी 90 रुपये। अब उस दिन की कुल लागत कैसे निकलेगी, बर्तनों की संख्या को प्रत्येक नग की लागत से गुणा कर देंगे। अंदर गुणा करूंगा तो 2x² प्लस 3x, इधर आएगा तो माइनस के 90 बराबर 0। ठीक है, पूरी समीकरण में कोई एक संख्या का भाग जा नहीं रहा है, तो गुणनखंड करेंगे। बाहरी पदों का गुणा किया तो कितना आया, माइनस के 180। ठीक है, माइनस के 180। अब आपको घटाने पर कितने चाहिए, 3। मतलब आप जो टुकड़े लोगे उनमें अंतर 3 का होना चाहिए। देखो 15 गुणा 12, मेरे दिमाग में फट से आ गया। देखो 15 दूनी 30, 15 और 3 18। हाँ, 15 गुणा 12 कैसे सोचे आप, ऐसे भी सोच सकते हैं। 14 गुणा अंतर 3 का, 14 गुणा 11 देखा तो 14 154, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो टुकड़े क्या हुए 15 और 12। इसलिए 2x² प्लस घटाने पर कितने चाहिए 3, तो क्या लिखूंगा मैं 15 माइनस 3, 15 माइनस 12, सॉरी 15 माइनस 12, तभी 3 होंगे ना, x माइनस के 90 बराबर 0। तो 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, अब पहले दो में से देखो संख्या तो कुछ कॉमन आ नहीं रही, x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 15। अब यहाँ भी क्या आएगा 2x प्लस 15 बराबर 0। अब इस 2x को किससे गुणा कर दूं कि माइनस के 12 हो जाए, तो माइनस के 6 से। ठीक है, अब पहले दो में से कॉमन क्या आ गया, 2x प्लस 15, दोनों जगह से 2x प्लस 15 कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 6 बराबर 0, या तो 2x प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर 0। इससे x बराबर क्या आया, माइनस के 15/2, और इस x गया 6। x के दो मान है, फिर देखेंगे कि अपन x को माना क्या था। x क्या थी, बर्तनों की संख्या जो माइनस में नहीं हो सकती और बट्टा में भी नहीं हो सकती। क्या अभी सुना है कि 7.5 कटोरी, 7.5 थाली बट्टा में भी नहीं हो सकती, माइनस नहीं भी आता तो बट्टा में भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि x बर्तनों की संख्या है जो ऋणात्मक व भिन्न रूप में नहीं होगी, इसलिए बर्तनों की संख्या बराबर कितनी आई, x को कितना निकाला 6, वह प्रत्येक नग की लागत बराबर, लागत कैसे निकलेगी 2 गुणा 6 प्लस 3, क्योंकि x और x का मान कितना है 6, 6 दूनी 12 और 3 15, ये 15 रुपये आए। और बर्तन कितने बनाए 6। तो यहाँ पे आके अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। मिलते हैं अपने नई एक्सरसाइज 4.3 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।